तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है मेरा एक डेमो क्लास में। तो आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है और वे लोग एडमिशन भी करना शुरू कर दिए हैं। तो आप सभी को बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है या उन्हें मैथ समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए मैं क्या किया हूँ, एक डेमो क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो भी लोग अगर इस डेमो क्लास को देखने के बाद में अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बहुत सालों से ट्यूशन पढ़ाता हूँ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी भी कराता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एक बड़े भाई हैं या आप अभिभावक हैं, तो अगर आपके छोटे भाई या फिर अपने बेटे बेटी के लिए अगर ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो उन्हें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर दिखाइएगा कि किस तरह से हम लोग मैथ को सीखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हम लिए हैं, प्रतिशत यानी परसेंटेज क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के मार्फत देने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो यानी ये मेरा डेमो क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आपको कैसा लगा, अगर कोई इससे माने अप्रिशिएट हुए तो ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आया तो बताइएगा और तरीका कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ होता है 100। यानी हम लोग का जो मूल संख्या होता है उस मूल संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। यानी हम लोग बगान से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग प्रत्येक दुर्गा पूजा के आसपास में हम लोग अपने मालिक को यानी चाय बगान के जो मालिक होते हैं या मैनेजर होता है उनसे हम लोग डिमांड करते हैं कि हमें बोनस चाहिए। तो बोनस को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज में मांगते हैं। कितना परसेंट चाहिए, तो कोई बोलता है 20% में चाहिए, तो कोई बोलता है 15%, है ना। तो ये हम लोग हर साल इस तरह का संख्या मतलब बात को सुनते हैं। तो ये 20% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया आपको बोनस मिलेगा। समझ में आया। 15% का मतलब होता है अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया में आपको 15 रुपया बोनस के रूप में आपको दिया जाएगा। तो यही इसी को ही प्रतिशत कहते हैं। 100 में कितना। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग आसान तरीका से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि 50%, 50% कहने का मतलब होता है, ठीक है, ये परसेंटेज का साइन है और ये 50%। 50% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में देखेंगे यानी भिन्न में देखेंगे तो ये 1/2 होता है। ये 1/2 कैसे आया दोस्तों, तो यहाँ पे 50 मैंने अभी भी बताया कि 100 में कितना, यानी 100 में 50। ठीक है, अगर इसको हम लोग इस तरह से काटेंगे तो ये आएगा 1/2। ठीक है, इसी का आधा अगर हम लोग लेते हैं तो ये होगा कितना, 25%। कितना होगा दोस्तों, 25%। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। ये 1/4 कैसे आया, जैसे यहाँ पे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है, उसी तरह से 25% का भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25/100 यानी 25 एका 25, 25 चौके 100। यानी देख सकते हैं, मतलब ये जो 50 का 50% को 1/2 लिखे हैं, तो इसका भी हम लोग आधा करेंगे तो ये 1/4 होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये नीचे वाला उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका आधा कितना होता है, 12.5। ठीक है, इसको 1/2% भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखा जाता है, 12.5% भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है इसका आधा, यानी 1/4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अगर इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6.25, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.1/4। इसका मतलब होता है, ये फ्रैक्शन में अगर वैल्यू लिखेंगे तो 1/16 होगा। इसके जैसे हमने इसका 2 का डबल 4 लिखा फ्रैक्शन में, उसी तरह से 4 का डबल 8 लिखा, तो 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये समझ में आया दोस्तों। अब इसी तरह से देखिए 25। ठीक है, तो 25 के जो मल्टीपल होते हैं उसको हम लोग जैसे 75 है ना, 25 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, 3 गुना मल्टीपल है ना। 25% को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/4। यानी यहाँ पे देख सकते हो कि 25 का
3 गुना है, इसलिए अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3/4 आएगा। अगर इसको काट कर भी देखेंगे तो ये होगा 75/100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। यानी समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस तरह से हम लोग इसको निकालें। ठीक है, अगर हम लोग 75 का आधा करेंगे, ठीक है, तो 75 का आधा होता है 37 पूर्णांक 1/2%। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसका डबल करेंगे तो 3/8। समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर इसका आधा करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका आधा हो जाएगा 18 और आधा का हो जाएगा आपका 75, यानी 18.75% का वैल्यू आ जाएगा 3/16। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। यानी हमको याद क्या करना है, 50% जब भी बोला जाएगा तो हमको समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब 1/2 होता है। 25% का मतलब होता है 1/4, 12.5% का मतलब होता है 1/8 और 6.25% का मतलब होता है 1/16। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू जो मैंने अभी आप लोगों को लिखाया है, इसको आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों? और उसी तरह से एक आएगा, एक है जैसे 11.11%। तो इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है 1/9। ठीक है, इसको आप कॉमन याद रखिएगा। ये कैसे आया दोस्तों? तो ये जो होता है इसको इसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 11.1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11.11%, है ना। और इसी को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये 1/9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/9 आएगा। अगर हमारे पास में 22.22% आएगा तो इसका मतलब होगा 2/9। अगर 33.33 आएगा तो इसका मतलब होगा प्रतिशत का होगा 3/9। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये जितना भी मैंने आपको अभी सिखाया दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग सवाल की ओर जाते हैं, कैसे इस तरह का सवाल आता है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक सवाल मैं लेकर आया हूँ और उस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है, यदि किसी संख्या में 37 1/2% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या बताए, ठीक है, तो ये एक सवाल है दोस्तों। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इतना दिया है, आदमी इसको देख के ही डर जाएगा कैसे क्या करना है। अगर तो इसके लिए हम लोग अभी मैंने सिखाया था कि 37.1/2% का मतलब होता है, कितना मैंने सिखाया था? 3/8। कितना सिखाया था? 3/8। ठीक है, कितना सिखाया था? 3/8। वृद्धि का मतलब होता है कि प्लस, यानी मूल संख्या 8 है, 8 में 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 8 में से 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 11 पॉइंट हो जाएगा। यानी 11 पॉइंट का वैल्यू कितना दे दिया है? 1320। शायद यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा दोस्तों। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जैसे 50% को मैंने ऐसे लिखा था, तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है? मूल संख्या होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो कितना वृद्धि हुआ या घटा है,
ठीक है। अगर बढ़ेगा तो प्लस करना है, अगर घटेगा तो क्या करना है, माइनस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई संख्या है, उस संख्या में 37.5% की वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, तो हम लोग वृद्धि हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 8 में से कितना बढ़ा, 3, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 11, है ना। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं 11 नहीं, इसका मान कितना है, 1320 है। तो एक पॉइंट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो एक पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा 1320/11। 11 से काटेंगे, 11 का 11, 11 दूना 22 और 0, यानी एक पॉइंट का वैल्यू कितना है, 120। तो हमारे पास मूल संख्या बताएं, तो मूल संख्या कितना है, 8 है। तो मूल संख्या यानी 12 8 मूल संख्या मतलब 8 इंटू 120, यानी एक पॉइंट का वैल्यू 120 है। तो 8 पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा कि 120 से 8 को गुना करना पड़ेगा, 12 8 96, यानी 960 रुपया होगा दोस्तों। ये कैसे लगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको पक्का समझ में आने वाला है। ठीक है। तो ये छोटा सा आपको डेमो क्लास मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आया, आपका बेटा बेटी के लिए फ़ायदे है तो शेयर कीजिएगा, उनको देखने के लिए बोलिएगा। इस तरह का मैं वीडियो बार बार डालने वाला हूँ। अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है, क्लास 9 का हो या 10 का हो, मैं सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं साइंस ग्रुप भी पढ़ाता हूँ। हो सके तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये भी मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मतलब ऐसा होता है कि अगर अलग अलग क्लास के होते हैं तो उसमें पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं विशेष करके बेज वाइज पढ़ाने का मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि बेज वाइज पढ़ने से, जैसे क्लास 9 का ये है तो क्लास 9 को पढ़ाने में मतलब जो स्मूथनेस होता है, अगर मिक्सअप रहेगा तो वो स्मूथनेस में कहीं ना कहीं बाधा आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। सभी को धन्यवाद।